चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आर के सर अपने स्मार्ट बोर्ड के साथ उपस्थित हूँ और मैं आज पढ़ाऊंगा 10th क्लास का। किस क्लास का? 10th क्लास का। 10th क्लास का किस क्लास का? 10th क्लास का। 10th क्लास का हिंदी का यानी प्रथम पाठ लेसन 1 पाठ 1 यानी पाठ 1 हम पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्लाइड पर आ चुका है और साथ में हम इसका जवाब भी नीचे लिख दिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो फेयर बनाने में। कहता है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो कहता है मैक्स मुलर की, अमरकांत की, या महात्मा गांधी की, या भीमराव अम्बेडकर की। तो आपको याद रखना है, यानी भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता हूँ आर यानी कहता है क्वेश्चन कहता हूँ और सुद्राज किसकी रचना है? कहता भीमराव अम्बेडकर की, अमरकांत की, या महात्मा गांधी की, या तीन्द्र मिश्रा की। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर की, यानी भीमराव अम्बेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मैक्स मुलर को कहा जाता है, महात्मा गांधी को, या भीमराव अम्बेडकर को, या बिरजू महाराज को। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी यानी भीमराव अम्बेडकर। साथ में आंसर भी दे दिए, नीचे देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत ना हो इसलिए फिर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कहता है मानव मुक्ति के पुरोधा पुरोधा किसे कहा गया है? कहता है नलिनी बिलोचन शर्मा को, या तीन्द्र मिश्रा को, भीमराव अम्बेडकर को, या अमरकांत को। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। कहता है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, गरीबी है, उद्योग धंधों की कमी है, या अमीरी है। आपको याद रखना है बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साथ में पूरा आंसर रख दिए हैं, आप लोग को दिक्कत ना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्यों? यानी भेदभाव के कारण, या शोषण के कारण, या गरीबी के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो आपको याद रखना रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बिरजू महाराज ने कहा था, या अज्ञा ने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, सती प्रथा को, दहेज प्रथा को, बाल विवाह को, या जाति प्रथा को? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जाति प्रथा को भयानक खतरनाक यानी माना है। कौन? भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? स्वतंत्रता का, या भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का? इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना यानी श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपको ऐसे भी याद है, यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, या कहता है महात्मा गांधी, या डॉक्टर संपूर्णानंद। यानी आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हम कह सकते हैं क्या तो बता दिए 2000 यानी 27 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मेहनत से क्वेश्चन बनाया गया और उसके साथ जवाब दिया। कहता है लेखक की दृष्टि से लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? कहता है जातिवाद के पोषक की कमी है, या जातिवाद के पोषक के नग्न है, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद की उच्च है, या कहता है या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। आपको याद रखना है जातिवाद जो है ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद पुस्तकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है?
12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज अगर कहा जाए तो कैसा होना चाहिए? 12 नंबर, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, या जिसमें सभी धनी हो, या जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी स्वस्थ हो। ऐसा बात कहा गया तो आपको याद रखना है, यानी जिसमें स्वतंत्रता हो, असमानता हो, भ्रातृत्व का भाव हो, वही जो है वही आदर्श समाज होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है लेखक लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो अशिक्षा को माना है, कहता है अशिक्षा को माना है, या कहता है जनसंख्या को माना है, या जाति प्रथा या उद्योग धंधों की कमी को माना है। तो आपको याद रखना जाति प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अम्बेडकर की दृष्टि से, यानी कहता है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो कहता है दूध और शक्कर के मिश्रण के जैसा, या दूध और पानी के मिश्रण के जैसा, या तिल और यानी तंडुल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आपको याद रखना है कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी के जैसा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो कहता है भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फूले की, या राजगोपालाचारी की, या महात्मा गांधी की। आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो जाति प्रथा है, या श्रम विभाजन है, या अणु बम है, या दूध या पानी है। तो आपको याद रखना है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन कहता निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कहता द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, यू आर दे हु आर शुद्राज, इनमें से सभी। तो आपको याद रखें इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 17 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कहता है कार्य कुशलता के लिए, या भाईचारे के लिए, या रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से सभी। तो आपको याद रखना है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब अम्बेडकर के किस भाषण का यानी भाषण का संपादित अंश है? कहता है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म, क्या कहता है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है क्वेश्चन में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उत्तरोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? कहता है इटली गए, दक्षिण अफ्रीका गए, न्यूयॉर्क गए, दक्षिण कोरिया गए। तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कहता है अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे कौन? बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फूले थे, इनमें से सभी थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है जाति यानी जाति पंक्ति यानी तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो कहता है 1942 ईस्वी में, 1940 या 1936 में, 1938 में। तो आपको याद रखना 1936 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ क्या है? कहता है एक कहानी है, या भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कहा था अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? कहा था ललाई सिंह यादव ने या किशोरी लाल ने, मोहन वाजपेयी ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ललन सिंह यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कहता है ब्राह्मण परिवार में या क्षत्रिय या दलित परिवार में या कास्ट परिवार में? तो आपको याद रखना है दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कहता है लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है? यानी जातिवाद में, नारीवाद में, निविवाद में या परिवारवाद में? तो आपको याद रखना है जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। कहता है डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? रानी बाई था, कुंती बाई था, शीला बाई था या कहा गया भीमा बाई था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर दर्शाया गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD आने की उपाधि कब धारण की थी? 1920 ईस्वी में, 1918 में, 1916 में, 1914 में? तो आपको याद रखना 1916 में। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, यानी द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी यानी रचना है? कहता है किनकी रचना है? क्या कहता है? किनकी रचना है? तो देखेंगे, यानी कहता भीमराव अम्बेडकर की, मनोहर लोहिया की या महात्मा गांधी की या सुखदेव की? तो आपको भीमराव अम्बेडकर याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही रखना, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश डैश है, यानी लाभदायक है, हानिकारक है, या कहता है या अनुकूल है, इनमें से सभी? आपको याद रखना हानिकारक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता डैश डैश पेशे का दुष्पूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? किसका? श्रम विभाजन का, जाति प्रथा का, या कहता प्रत्यक्ष या लोकतंत्र का? तो आपको याद रखना जाति प्रथा का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर कहता है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक यानी डैश डैश कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष कारण बनी है, प्रमुख कारण बनी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी ए बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी जाति प्रथा भारत में, सॉरी 32 नंबर ही दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर देख सकते हैं। 33 नंबर स्लाइड पर आ चुका है। कहता है मूक नायक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी है? तो आपको याद रखना पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो कहता है 1956 में दिल्ली में या मध्य प्रदेश में, 1997 1998 वाराणसी में या 1959 में बिहार में? तो आपको ये नंबर ऑप्शन याद रखना है। 1956 में दिल्ली में यानी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? कहता है 14 अप्रैल 1988 में या 14 अप्रैल 1989 में, 14 अप्रैल 1890 में या 14 अप्रैल 1891 में? तो आपको ऑप्शन नंबर डी याद रखना, ऑप्शन नंबर डी याद रखना उनका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? किस जगह? महू मध्य प्रदेश में या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में या डुमराव बिहार में या दानुकुनी यानी पश्चिम बंगाल में? तो आपको याद रखना है महू में हुआ था, वो भी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर, यानी 37 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? कहता है उज्जवल भारत का, उड़ता भारत का या बहिष्कृत भारत का या पुरस्कृत भारत का? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी यानी सही हो जाएगा, बहिष्कृत भारत का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भाई बाबू। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वन मैं हिंदी में
हिंदी के कितने खंडों में क्या है तो प्रकाशित हो चुकी है, तो आपको 15 खंडों में या 17 खंडों में, 19 खंडों में या 21 खंडों में आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 21 खंडों में। 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए इसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को या धन विभाजन को या जन विभाजन को या जाति विभाजन को? आपको याद रखना है श्रम विभाजन को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन सामने आ चुका है, देख सकते हैं। कहता है यानी डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो कहता है रामदेव, यानी रामदेव नाम था, सतपाल था या रामजी सतपाल था। यह कहा गया कि राम किशुन सतपाल या राधे राम यानी राधे राम, तो आपको याद रखना है रामजी सतपाल नाम था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर मैं रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर 40 से ऊपर अगर होगा तो देखा जाएगा, या नेक्स्ट चैप्टर लेकर मैं मिलूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना चैनल का नाम है चाणक्य ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल है अपना, ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। जय हिंद।